क्या महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव लड़ेगा जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई? क्या एनसीपी के दिवंगत नेता बाबा सिद्दीकी की सीट से चुनाव लड़ते हुए नजर आएगा वो गैंगस्टर जो इन दिनों खूब सुर्खियों में है? कौन सी पार्टी लॉरेंस बिश्नोई को टिकट देने की तैयारी में दिखाई पड़ रही है और कैसे राजनीति में लॉरेंस बिश्नोई की एंट्री की चर्चा अचानक से होने लगी है? क्या इसके पीछे की कहानी है? क्यों लॉरेंस बिश्नोई को पॉलिटिक्स में एक्टिव होने की चर्चा इन दिनों महाराष्ट्र के चुनाव से पहले होती दिखाई पड़ रही है? दरअसल महाराष्ट्र में अगले महीने विधानसभा का चुनाव है। सत्तारूढ़ महायुति के साथ ही महाविकास अघाड़ी ने भी जीत हासिल करने के लिए कमर कस ली है। महाराष्ट्र के चुनावी माहौल के बीच हलचल बढ़ गई है क्योंकि अब सवाल ये उठता है कि क्या लॉरेंस बिश्नोई राजनीति में आएंगे। सवाल इसलिए भी क्योंकि विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग के साथ पंजीकृत एक राजनीतिक दल उत्तर भारतीय विकास सेना ने जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की ओर से नामांकन दाखिल करने के लिए रिटर्निंग अधिकारी से एबी फॉर्म तक की मांग की है। चुनाव में अपने लिए जो जानकारी दी जाती है, जब आप नामांकन दाखिल करते हैं तो उसके 2 सेट 3 सेट के फॉर्म खरीदे जाते हैं उम्मीदवार की तरफ से। कुछ ऐसा ही यहां दिखाई पड़ा। इस पार्टी ने लॉरेंस बिश्नोई के हवाले से ये खरीदी है। हवाले से कहें या फिर कहें कि उनके लिए नामांकन पत्र खरीदा। इस फॉर्म में नामांकन दाखिल करने के लिए एक आवश्यक और औपचारिक दस्तावेज की जरूरत होती है। किसी भी चुनाव में जाने से पहले ये फॉर्म उसी तरीके से काम करता है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स दावा करती हैं कि उत्तर भारतीय विकास सेना के नेता सुनील शुक्ला पश्चिम बांद्रा निर्वाचन क्षेत्र से लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से नामांकन दाखिल करना चाहते हैं। यह निर्वाचन क्षेत्र एनसीपी के दिवंगत नेता बाबा सिद्दीकी का है, जिनकी अभी थोड़े दिनों पहले हत्या हुई है और उस हत्या में लॉरेंस बिश्नोई का नाम आया है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रिटर्निंग अधिकारी को लिखी चिट्ठी में सुनील शुक्ला ने दावा किया कि वो फॉर्म पर लॉरेंस बिश्नोई का हस्ताक्षर ले लेंगे। यह बिश्नोई की उम्मीदवारी को मानने के लिए एक आवश्यक कदम होगा। एक बात यह भी है कि लॉरेंस बिश्नोई को आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी टिकट देने की पेशकश के बाद कुछ ही दिनों बाद इस तरीके की चर्चा सामने आई। चिट्ठी में पार्टी ने यह भी दावा किया है कि अगर लॉरेंस बिश्नोई ने मंजूरी दे दी तो वो जल्द ही 50 उम्मीदवारों की और सूची जारी करेंगे। आपको बता दें, उत्तर भारतीय विकास सेना ने कुछ दिनों पहले गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को चिट्ठी लिखकर विधानसभा चुनाव लड़ने का ऑफर दिया था। तब से यह चर्चा तेज होने लगी। इतना ही नहीं, पार्टी ने अपने बयान में यह भी कहा कि हमारे कार्यकर्ता और पदाधिकारी उन्हें जीत दिलाने की कोशिश करेंगे। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील शुक्ला ने लॉरेंस बिश्नोई को पत्र लिखकर चुनाव लड़ने का अनुरोध किया था। उत्तर भारतीय विकास सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील शुक्ला ने लॉरेंस बिश्नोई को लिखे पत्र में कहा था कि हमें गर्व है कि आप पंजाब में जन्मे उत्तर भारतीय और हम उत्तर भारतीय विकास सेना के नाम से एक राष्ट्रीय और महाराष्ट्र राज्य पंजीकृत एक राजनीतिक दल हैं जो भारत में उत्तर भारतीयों के अधिकारों के लिए काम करते हैं। यूबीवीएस पार्टी के नेता सुनील शुक्ला ने चिट्ठी में लिखा कि हम आप में शहीद भगत सिंह को देखते हैं। उत्तर प्रदेश हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, बिहार, झारखंड और अन्य उत्तराखंड और 5 अन्य राज्यों की अगर बात करें तो उत्तर भारतीय जो महाराष्ट्र में जन्मे हैं, यहीं पर बड़े हुए हैं। जो ओबीसी, एससी और एसटी हैं, उन्हें आरक्षण से केवल वंचित रखा गया है क्योंकि उनके पूर्वज उत्तर भारतीय थे। अगर भारत एक इकाई है तो हम इस अधिकार से वंचित क्यों हैं? सुनील शुक्ला आगे लिखते हैं कि हम आपको महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव लड़ने का प्रस्ताव देते हैं। ये वो चिट्ठी का जिक्र है, ये वो चिट्ठी की लाइनें हैं जो कि सुनील शुक्ला ने लॉरेंस बिश्नोई को लिखी है। वो आगे लिखते हैं कि उत्तर भारतीय विकास सेना के कार्यकर्ता और पदाधिकारी ये सुनिश्चित करेंगे कि आप शानदार प्रदर्शन के साथ चुनाव जीतें और अपने समाज का उद्धार करें। चिट्ठी में यह भी कहा गया है कि हम तैयार हैं, बस आपके जवाब का इंतजार है। आपको बता दें, लॉरेंस बिश्नोई फिलहाल गुजरात के साबरमती जेल में बंद है। हाल ही में एनसीपी के नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या और बॉलीवुड के अभिनेता सलमान खान को धमकी के मामले में इस समय उसकी चर्चा खूब हो रही है। जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई लगातार सुर्खियों में है। लॉरेंस बिश्नोई का नाम पूरे देश में चर्चा का विषय है। लॉरेंस बिश्नोई का जन्म अगर देखिए तो 1993 को पंजाब में फाजिल्का जिले के दूतरावाली गांव में हुआ था और वो कई आपराधिक मुकदमों में नामजद भी है, जिनमें जबरन वसूली, हत्या का आरोप, ये सब कुछ है। लॉरेंस 2015 से गुजरात की साबरमती जेल में बंद है। उसका गिरोह भारत के अलावा अगर देखिए तो उसके जेल में बंद रहने के बावजूद यूके में, कनाडा में, अमेरिका के बड़े जो इलाके हैं वहां पर एक्टिव है। 700 से अधिक उसके शूटर्स हैं उसकी टीम में, ऐसा बताया जाता है।
साल 2018 में बिश्नोई के सहयोगी संपत नेहरा ने काले हिरण शिकार मामले में जुड़े रहे सलमान खान पर हमले का प्रयास भी किया था। लॉरेंस बिश्नोई कई मौके पर सलमान को जान से मारने की धमकी भी दे चुका है और अब चर्चा यह हो रही है कि वो महाराष्ट्र के चुनाव में चुनाव लड़ता नजर आएगा। सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या वाकई में बाबा सिद्दीकी वाली सीट से ही लॉरेंस बिश्नोई चुनावी मैदान में उतरेगा। 20 नवंबर को महाराष्ट्र में वोटिंग होनी है। नामांकन प्रक्रिया दाखिल हो चुकी है। नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 29 अक्टूबर है। विधानसभा चुनाव के नतीजे 23 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 105, शिवसेना को 56, एनसीपी को 54 और कांग्रेस को 44 सीटें मिली थी। हालांकि चुनाव के बाद शिवसेना एनडीए से अलग हो गई और उसने एनसीपी कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बना ली। फिलहाल शिवसेना के उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने। जून 2022 में शिवसेना में आंतरिक कलह हो गई, जिसके बाद एकनाथ शिंदे की पार्टी 40 विधायकों को तोड़कर एकनाथ शिंदे बीजेपी के साथ आ गए और समर्थन से मुख्यमंत्री बन गए। अब शिवसेना 2 गुटों में है, एनसीपी 2 गुटों में है। महाराष्ट्र की इस वक्त की जो राजनीतिक परिदृश्य है वो कुछ ऐसी है जैसा कि अभी हमने आपको बताया, लेकिन फिलहाल इसमें लॉरेंस बिश्नोई की एंट्री से खूब चर्चा हो रही है। लॉरेंस बिश्नोई के नाम की एंट्री से खूब चर्चा हो रही है। अब देखना यह है कि ये जो पार्टी, जो कि रजिस्टर्ड पार्टी है, ये जो दावा कर रही है कि वो लॉरेंस बिश्नोई का हस्ताक्षर भी ले आएगी, देखना यह है कि क्या वाकई में लॉरेंस बिश्नोई चुनावी मैदान में उतरेगा। 29 अक्टूबर नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।